हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली है, बट सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और करियर गाइडेंस के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, क्योंकि सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे 30 डे 30 करियर ऑप्शन की सीरीज़ भी चल रही है, जिसका पार्ट 1 10 डेज तक कंप्लीट हो चुका है। और जैसे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होगी, 11 डे से 20 डे के भी बेस्ट करियर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको पहले डे 1 से डे 10 तक की करियर ऑप्शंस देखना है तो वो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, 30 डे 30 करियर ऑप्शन, जाकर ज़रूर देखिए। क्या पता उसमें से कोई करियर आपकी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यूनिट 1 जो है हमारी, वो है पर्सनैलिटी कंसेप्ट एंड फाउंडेशन, व्यक्तित्व की अवधारणा और आधार। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रोफेशनल लाइफ। व्यक्तित्व को परिभाषित करें और व्यवसायिक जीवन में इसके महत्व को समझाइए। देखिए, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही आपको आज रिक्वायर्ड है। देखिए, आज का जो जनरेशन है, या जिसको बोल सकते हैं मॉडर्न एरा, यहाँ पर व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वॉइस टोन कैसी है, आप किस तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, आपका ड्रेसअप कैसा है, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कई बार लोग आपको देख के ही जज कर लेते हैं। देखिए, भले आपने कहावत सुनी होगी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, वो बात बिल्कुल सही भी है, बट ये बात भी सुनी होगी आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देखिए, अलग अलग थॉट्स होते हैं। कई बार लोग, अगर आप देखते हैं, इस बात से रिलेट भी करोगे, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, अगर आप वेल ड्रेस्ड होके गए, अच्छे कपड़े पहन के, अप टू डेट हो, आप प्रॉपर तरीके से तैयार होके गए हो अच्छे से, तो शॉपकीपर भी आपसे बात अलग तरीके से करता है, वेल मैनर्ड तरीके से बात करेगा। चाय वगैरह भी ऑफ़र करता है, कॉफ़ी वगैरह ऑफ़र करता है आपको। वो आपको 10 वैरायटी दिखाएगा, 10 कलर्स भी दिखाएगा, और जितनी बार बोलोगे आप और दिखाओ तो चॉइसेस आपके सामने रखते जाएगा। बट वहीं आप नॉर्मली ऐसे ही उठ के चले गए, तो वो मे भी आपको 2-3 डिज़ाइन दिखाएगा और फिर बोल देगा नहीं सर सॉरी, फिर नहीं है हमारे पास, ऐसा करके काट देता है। क्योंकि वहाँ पर्सनैलिटी शो होना चाहिए कि आप खरीद सकते हो। भले ही नॉर्मली इंसान भी उतना ही खरीदेगा जितना वेल ड्रेस्ड, बट पर्सनैलिटी इम्पेक्ट करती है लोगों के माइंड पे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख घटक क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्मार्ट गोल सेटिंग प्रोसेस। SMART है ना, इनके फुल फॉर्म्स लिखना है पहले आपको। सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस के आने के। नेक्स्ट है, हाउ कैन वन ओवरकम फेल्यूर्स एंड लर्न फ्रॉम देम। कोई व्यक्ति सफलताओं असफलताओं पर कैसे काबू पा सकता है और उनसे कैसे सीख सकता है। देखिए, आपको ये पता है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें फेल्यूर तो आने के चांस पूरे होते हैं, बट फेल्यूर का मतलब रुकना नहीं होता। फेल्यूर का मतलब होता है उसे सीख के आगे बढ़ना। जब भी कोई इंसान फेल होता है तो फेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप उसको मानो कि आपका पहला अटेम्प्ट था वो, है ना। जब आप लर्निंग करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल का अगर फुल फॉर्म अपन बनाए तो, जब भी आप कोई काम सीखने जाते हो तो फेलियर तो आते जाते रहते हैं, बट अगर आप उस फेलियर को ढंग से एनालिसिस करो कि कहाँ पर कमी रह गई थी और उसको पूरा करने की कोशिश करो, तो आप इजीली अपने फेलियर को ओवरकम कर सकते हो और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर हम फेल तो हो रहे हैं बट हम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे, अपनी गलतियाँ नहीं ढूंढ रहे, हम दूसरों में कमियाँ निकाल रहे हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि मान लो पेपर अच्छा नहीं गया, तो हम ये नहीं देखते कि हमने पढ़ाई टाइम पे शुरू नहीं करी थी या हमने प्रॉपर स्टडी नहीं किया। हम क्या बोलते हैं, अरे पेपर ही बहुत टफ आ गया था यार। अब पेपर सभी के लिए टफ था, पर उसमें कोई बच्चे टॉप करते हैं, कोई बच्चे फेल हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम पेपर की नहीं, प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो थी वो तैयारियाँ प्रॉपर नहीं थी, या हमने लेट स्टडी किया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ओवरकम सच में करना है अपने फेलियर को, तो पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने अंदर झांक के देखो कि क्या मिस्टेक हुई है हमसे,
और देन उस स्टेप को करेक्ट करने की भी तो कोशिश करना है। कई बार आपको ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, मैंने तैयारी नहीं करी, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत तैयारी करूँगा, बस ये ठान लेते हैं। बट फिर वही अगले साल सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम का टाइम टेबल आने का वेट करेंगे, और टाइम टेबल आने के बाद भी कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, पेपर के 2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो फिर कहाँ से रिजल्ट इंप्रूव होगा। तो फेलियर पे ओवरकम करने के लिए फिर आपको स्टेप्स बनाना पड़ेगी कि अब मैं अभी से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके शुरू करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द स्वॉट और स्वॉट एनालिसिस इन डिटेल। स्वॉट विश्लेषण को विस्तार से समझाइए। स्वॉट का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। आप अपनी ताकत के बारे में समझो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है आगे आपके पास, और थ्रेट क्या क्या है। मतलब उस अपॉर्चुनिटी में कोई डर भी होता है ना, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ ढूंढूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, ताकि मैं वो बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। दूसरा, भाई अपनी वीकनेस क्या क्या है, ताकि उस वीकनेस को ओवरकम करने पे हम पूरा एफर्ट लगाएं। फिर जो हम बिजनेस करने वाले हैं उसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, थ्रेट मतलब क्या क्या कॉम्पिटिशन है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको पहले से ही जज करके चलना, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। यूनिट 2 में स्किल, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, कौशल, समय और तनाव प्रबंधन। क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ टाइम वेस्टेज एंड हाउ कैन दे बी मैनेज्ड। समय की बर्बादी के सामान्य कारक क्या क्या है और उन्हें कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। देखिए, कॉमन वेस्टेज का टाइम आपको पता ही है कि होता ही है। कई बार हम नॉर्मली टाइम वेस्ट कर देते हैं, मतलब ये कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम लगा देते हैं। तो अब उनको मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले तो देखो आपको अपना शेड्यूल प्रॉपर रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट है, कौन सी लेस इम्पॉर्टेंट है, उनकी लिस्ट बना लो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उनको पहले टाइम दो, जो लेस इंपॉर्टेंट है अगर उनको कम टाइम दो, या अगर इग्नोर कर सकते हो तो कर दो। क्योंकि क्या होता है, टाइम एक बार निकल जाए तो वापस लौट के नहीं आता। नेक्स्ट है, डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तनाव के कारण और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। देखिए, जो स्ट्रेस होता है ना, वो तो काफ़ी मतलब हार्मफुल ही होता है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और उनके इफेक्ट हमेशा बुरे ही होते हैं। एक तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है लोगों को, है ना, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो इरिटेशन हो जाता है उनको, बात बात पे गुस्सा आना चालू हो जाता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम होता है, कारण तो आप लिख ही सकते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव प्रबंधन क्या है। एक्सप्लेन सम टेक्निक टू मैनेज स्ट्रेस। तनाव को प्रबंधित करने की कुछ तकनीकें बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी टेक्निक जरूर लिख देना। ये क्वेश्चन पेपर में आने के बिल्कुल चांस है, 90% चांस है कि आ सकता है पेपर में ये। 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द असेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल रेज्यूमे। एक पेशेवर बायोडाटा या रेज्यूमे के आवश्यक घटक क्या होते हैं। देखिए, इसको ऐसे याद करने से अच्छा है कोई भी प्रोफेशनल रेज्यूमे आप देख लो। वैसे तो अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा होगा तो अपना रेज्यूमे बना ही होगा, बहुत से लोग वर्किंग प्रोफेशन में हैं, बच्चों में से भी, तो आपको पता ही होगा। और नहीं तो इन्होंने 11th-12th में रेज्यूमे लिखना सीखा होगा, इंग्लिश मीडियम जो CBSE से बच्चे पढ़े हुए हैं। नहीं भी है तो एक बार रेज्यूमे देख लो, कोई सा भी, सब पता चल जाएगा क्या क्या लिखते हैं उसके अंदर। सिंपल सी भाषा में आपका ऑब्जेक्ट क्या है, करियर गोल क्या है, इसके अलावा फिर आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करे हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह लिखते हैं उसके अंदर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, आपकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, बस ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। समूह चर्चा और साक्षात्कार की तैयारी कैसे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, GD। आजकल बहुत सी एग्जामों में ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है, पैनल में एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उस पर डिस्कशन करना होता है अपने ग्रुप के अंदर। और इंटरव्यू प्रिपरेशन, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको पता है बहुत से एग्जामों में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक टीम होती है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे उसी टॉपिक के बारे में पूछे, वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछ सकती है, या नॉर्मली GK GS से जुड़े भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। लास्ट यूनिट आ गई हमारी, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल एटिक्वेट्स, संचार कौशल और डिजिटल शिष्टाचार। देखिए, कुछ बच्चों को हो सकता है कि उनको ऐसा लगे सर हमारी सीरीज़ में तो 10 ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है बेटा, कम से कम 20 क्वेश्चन तो सीरीज़ में होते ही हैं। बट ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है ना कि आपके एग्ज़ाम में उस 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में से ही आए। ये जो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके, आपके सिलेबस को एनालिसिस करके,
अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुई है इस साल, जिनका सिलेबस और आपका सिलेबस सेम है, उनको भी स्टडी करते हैं, तो प्लीज़ ट्रस्ट करके आप पढ़ सकते हैं इनमें से। क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। संचार को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व को बताइए। देखिए, जिनका बिजनेस कम्युनिकेशन का भी पेपर हुआ है उनको तो ये सब आता होगा, काफ़ी इजी है उनके लिए। तो कम्युनिकेशन मैंने समझाया भी है कि जब अब एक व्यक्ति दूसरे को अपने फीलिंग, थॉट्स, इमोशन बताता है तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें एक व्यक्ति होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। 12th है एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मॉड्यूलेशन इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर के उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन। जब भी आप किससे बात करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं लोग, जो स्टेज प्रेजेंस इनका बहुत अच्छा होता है, उनको पता होता है कब उनको उनकी वॉइस लाउड रखना है, कब स्लो रख देना है। तो उनको उनकी वॉइस के उतार चढ़ाव सब पता होता है ना। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई, अगर आप जाते हो किसी काउंसलिंग में और कोई अगर एजुकेशनल मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने आता है, तो वो आते से एकदम ऐसा ऑरा क्रिएट कर देता है बिल्कुल अपने वॉइस से कि बिल्कुल सब लोग एकदम तुरंत जोश में खड़े हो जाते हैं। जो अगर यहाँ वहाँ देख भी रहे होंगे ना, उनका ध्यान भी तुरंत 1 मिनट के लिए उनके ऊपर चले जाता है। क्यों? उनकी पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा कभी भी ऐसे लोग प्रॉपर वेल ड्रेसअप पहन के आते हैं व्यवस्थित ढंग से, उनकी वॉइस टोन इतनी प्रॉपर होती है कि आप ना चाहते हुए भी ध्यान आपका उनकी तरफ जाता ही जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कि आपके बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए और वॉइस का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज भी इसलिए कि देखो, इतनी सारी भीड़ को देख के आप नर्वस नहीं हो सकते, काँप नहीं सकते, हाथ पैर धूज नहीं सकते, कैसे खड़ा होना है, हाथ कहाँ पर रखना है, पैर की पोजीशन क्या होना चाहिए आपकी, है ना। माइक पकड़ रहे हो तो किस तरीके से माइक पकड़ना है, कहाँ पर होना चाहिए, ये सब बातें बहुत ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल एटिक्वेट्स, या इनको नेटिक्वेट भी बोलते हैं। व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न एरा। डिजिटल शिष्टाचार, नेटिकेट क्या है और आधुनिक युग में इसे क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, एटिक्वेट मतलब क्या होता है? शिष्टाचार, अच्छे आचरण करना। डिजिटल एटिक्वेट क्या है? नया वर्ड है। देखिए, आपको ये पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कभी भी आप किससे मिलते हो, बात करते हो, अगर उसको आपके बारे में कुछ भी जानना है तो तुरंत आजकल लोग आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। कोई लिंक्डइन पे तो उस पर प्रोफाइल मिल जाती है आपकी। तो ये क्या है ना, एक तरीके से जैसे पहले हम जाके मैन्युअली मिलते थे, बात करते थे, उनके बारे में जानते थे, आजकल डिजिटल जो मीडियम आ गया है इसके थ्रू लोग डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे जाके आपका पूरा डाटा चेक कर सकते हैं, आपके बारे में पूरा जान सकते हैं, आप कौन हो, क्या करते हो, किस तरीके से रहते हो, फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किस टाइप की स्टोरीज शेयर करते हो। उससे क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ओवरऑल पता चल जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी डिजिटल एटिक्वेसी भी होना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बीच अंतर समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से आप रीड कर लेना। ठीक है, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल मतलब बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी जॉब प्रोफेशन में जाते हो, इंटर करते हो, तो वो तो स्किल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं। जैसे मान लो आप किसी जगह पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको अपॉइंट करा, तो कंप्यूटर की सारी स्किल्स तो आपको आनी ही चाहिए, बट उस वर्किंग जहाँ पर आपको करना है उस इन्वायरमेंट में ढलना, लोगों से अच्छे से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होना, सीखने की एबिलिटी आप में रखना कि आप सीखो, तो वो चीज़ें भी आप में होना चाहिए। तो दोनों स्किल इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टेक्नोलॉजी आईसीटी इम्पैक्ट्स पर्सनल डेवलपमेंट। तकनीकी या आईसीटी व्यक्तित्व विकास को कैसे प्रभावित करती है। टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है हमारे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती ही है। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।